वेलकम दोस्तों आज बात करूंगा मैं जियोग्राफी में कृष्णा नदी के बारे में। मैंने जियोग्राफी में आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां, दक्षिण भारत की नदियों की शुरुआत भी की थी। उसमें मैंने आपको गोदावरी नदी के बारे में बताया था। गोदावरी नदी के बाद बात करेंगे आज कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी ये नदी जो है कहां से निकलती है, कहां पर इसका ये मुहाना बनाती है, कहां पर ये मुहाना बनाती है, मतलब किस राज्य में से होकर के गुजरती है और किस जगह पर ये सागर में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है ये नदी जो है। इसके साथ कितनी नदियां मिलती हैं, इसकी सहायक नदी कितनी है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये कृष्णा नदी है कहां पर, ये जो है एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदी है। कहां की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, ये जो दक्षिण भारत की नदी है कहां से निकलती है? ये नदी महाराष्ट्र से, कहां से? महाराष्ट्र से निकलती है। अब ये महाराष्ट्र से तो निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र में कहां से निकलती है? महाराष्ट्र राज्य में निकलती है, महाराष्ट्र में कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये कहां से निकलती है? ये महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है, नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। और ये महाबलेश्वर है कहां पर? ये महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। अब ये महाबलेश्वर में से तो निकलती है, लेकिन महाबलेश्वर है कहां पर? महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाबलेश्वर भी है कहां? ये जो महाबलेश्वर है ये पश्चिमी घाट पर पड़ता है। ये जो महाबलेश्वर है ये कहां पड़ता है? पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है ना, पश्चिमी घाट से निकलती है। अच्छा, ये महाराष्ट्र से तो निकलती है, सबसे पहले इसका उद्गम कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आगे चलकर किस राज्य में जाती है? महाराष्ट्र से आगे चलकर ये जो है कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में जलने के बाद, कर्नाटक में बहने के बाद ये नदी आगे चलकर तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना में बहती है। तेलंगाना से जब आगे बढ़ती है तो ये नदी आंध्र प्रदेश में बहती है। आंध्र प्रदेश से आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
यहां से आने वाले क्वेश्चन सुनिए कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है। कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है। कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है वो होता है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य में भी किस स्थान से? महाबलेश्वर नामक स्थान से। महाबलेश्वर नामक स्थान कहां पर है? पश्चिमी घाट पर है। पश्चिमी घाट पर तो है, लेकिन ये किन राज्यों में, कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराष्ट्र में कितनी बहती है। महाराष्ट्र में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में 27% बहती है। कर्नाटक में कितनी बहती है? कर्नाटक में बहती है 44% बहती है। कर्नाटक में 44% और 27% महाराष्ट्र में, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलाकर 29% इसका भाग बहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नदी है सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? ये नदी सबसे ज्यादा कर्नाटक में बहती है। किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में बहती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये नदी महाराष्ट्र से होकर कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक से आगे तेलंगाना में, और तेलंगाना से आगे जाके आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये नदी जो है आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों मिलकर एक बेसिन का निर्माण करती हैं। यहां लिख देता हूं मैं, ये नदी भारत का सबसे बड़ा बेसिन का निर्माण करती है। ये नदी भारत के सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन का निर्माण करती है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ गया होगा कि बेसिन क्या है। बेसिन क्या है? बेसिन वह होता है किसी भी नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। बेसिन किसे कहते हैं मैं यहां लिख देता हूं कि बेसिन किसे कहते हैं। बेसिन होता है नदी द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। बेसिन जो है नदी द्वारा बनाया गया मैदानी भाग होता है। अच्छा, ये बेसिन का निर्माण करती है किस राज्य में करती है? ये नदी जो है बेसिन का निर्माण किस राज्य में करती है? बेसिन का निर्माण करती है ये जो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश में तो करती है, प्लस कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। अच्छा, इस वाले भाग में जो फैला हुआ है बेसिन का, इसका नाम भी तो दिया गया होगा कुछ। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है केजी बेसिन। क्या दिया गया है? केजी बेसिन। केजी बेसिन, के फॉर कृष्णा और जी फॉर गोदावरी, क्योंकि ये जो बेसिन है कृष्णा और गोदावरी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा केजी बेसिन। ठीक है, कहां पर केजी बेसिन का निर्माण होता है? आंध्र प्रदेश में। मुख्य भाग इसका आंध्र प्रदेश में है और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी उपस्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा देर से आने वाले क्वेश्चन फिर से दोहरा लेते हैं। कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से कहां से? महाबलेश्वर नामक स्थान से। महाबलेश्वर किस तटीय सीमा पर है? पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर है। किन राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
ठीक है। उसके बाद ये किस बेसिन का निर्माण करती है? ये भारत के सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है, जिसका नाम है केजी बेसिन। क्या है? केजी बेसिन। बेसिन क्या होता है? बेसिन वह होता है किसी भी नदी द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में बहती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। साथ साथ में मैप भी बनाता चलूंगा और मैप बनाते बनाते सहायक नदियों के बारे में डिटेल में बात करने वाली है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों। देखिए जरा, सबसे पहले इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें। सहायक नदी नंबर 1 पर है आपकी इसमें भीमा नदी। कौन सी है? भीमा नदी। भीमा नदी। भीमा नदी जो है ये कहां से निकलती है? भीमा नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये जो है महाराष्ट्र से निकलती है। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से निकलता होता है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से भी कहां से होता है? महाराष्ट्र से भी भीमेश्वर नामक स्थान से होता है। भीमेश्वर। महाराष्ट्र के भीमेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ये जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी तो है, इसके अलावा ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा, सबसे बड़ी सहायक नदी है तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी जो लेंथ है वो है 861 किलोमीटर। कितनी है? 861 किलोमीटर। 861 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 861 किलोमीटर। ये किस तरफ से मिलती है? ये बाईं तरफ से मिलती है। किस तरफ से मिलती है? बाईं ओर से। बाईं तरफ से मिलती है। भीमा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से किस स्थान से? भीमेश्वर नामक स्थान से। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाईं तरफ से ये मिलती है। इसकी लेंथ कितनी है? 861 किलोमीटर। ठीक है, मैं साथ साथ जब मैप बनाता चलूं, मैंने आपको बताया कि कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से। महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है कृष्णा नदी का ओरिजिन। कृष्णा नदी ये आगे बढ़ती है
आगे बढ़ती है तो जब मैंने आपको बताया जिस दिशा में नदी बहती है तो उसका बाईं तरफ उसका ये ऊपर की तरफ होता है और दाएं नीचे की तरफ होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। तो ये जो ऊपर की तरफ से भीमेश्वर नामक स्थान से महाराष्ट्र से ही यहां से लगभग एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? भीमा नदी। भीमा नदी। ये जो भीमा नदी है कहां से निकली है? भीमेश्वर नामक स्थान से। तो ये किस नदी में आकर मिलती है? ये जो है किस नदी में आकर मिलती है? ये मिलती है कृष्णा नदी में आकर। किसमें मिलती है? कृष्णा नदी में आकर ये नदी आकर मिलती है। ठीक है, एक तो सहायक नदी ये हो गई। दूसरी सहायक नदी कौन सी है? दूसरी है कोयना नदी। इसके बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरी देखिए, दूसरी क्या है? कोयना नदी। ठीक है, दूसरी नदी है कोयना नदी। सेकेंड रिवर है इसकी सहायक नदी कोयना नदी। ये जो कोयना नदी है इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो भी कहां से होता है? महाबलेश्वर नामक स्थान से। महाबलेश्वर से होता है। एक जलधारा जो है कृष्णा नदी है, एक जलधारा जो है कोयना नदी है। महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ये जो है ये केवल महाराष्ट्र में ही बहती है। किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में ही ये बहती है। ये नदी किस राज्य में बहती है? ये केवल महाराष्ट्र में ही बहती है। इस नदी को जो है इससे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। लाइफ लाइन भी बोला जाता है। किस नदी को लाइफ लाइन बोला जाता है? कोयना नदी। कोयना नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ये केवल महाराष्ट्र में ही बहती है और ये जो है कृष्णा नदी में, ये कृष्णा नदी में कराड नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? कराड नामक स्थान। तो पहली नदी कौन सी थी? भीमा नदी। दूसरी कौन सी है? कोयना नदी। ये जो कोयना नदी है वो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की एक श्रृंखला है। यहाँ पर ये जो है ये पूरी महाबलेश्वर की श्रृंखला है। इसी के दूसरे बिंदु से, दूसरे पॉइंट से, दूसरी जलधारा के रूप में यहां से कोयना नदी निकलती है। कोयना नदी ये महाराष्ट्र में ही मिल जाती है। किस स्थान पर? कराड नामक स्थान, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहली सहायक नदी कौन सी थी? जो कि बाईं ओर से थी, भीमा नदी। दाईं ओर से पहली सहायक नदी कौन सी है? कोयना नदी। ठीक है ना। जैसे जैसे अब ये आगे बढ़ती है, इसमें
नदी और आकर मिलती है घाटप्रभा और मालप्रभा नदी आकर मिलती है। अगली नदी से मिलती है घाटप्रभा। कौन सी नदी है? तीसरी नदी मिलती है घाटप्रभा। थोड़ा पानी पी लेता हूं। घाटप्रभा और मालप्रभा ये दोनों जो हैं महाराष्ट्र से निकलती हैं एक ही जिले से। कहां से? सिंधुगढ़ नामक जिले से। सिंधुगढ़ जिले से निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती हैं घाटप्रभा और मालप्रभा। एक ही जिला है, यहां पर एक धारा यहां से और एक धारा यहां से निकलती है। ये दो धाराएं जो है ऊपर की तरफ बहते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। कृष्णा नदी में जब ये मिलती हैं, ये कौन से स्थान पर मिलती हैं? एक तो है अलमट्टी नामक स्थान पर। अलमट्टी कौन सी मिलती है? अलमट्टी पर घाटप्रभा। दूसरी है मालप्रभा। ये जो मालप्रभा है ये किस स्थान पर मिलती है? यहां पर एक स्थान का नाम है जिसका नाम है कुणाल सागर। क्या है? कुणाल सागर नामक स्थान पर मालप्रभा निकलती है। और ये किस जगह से निकलती है? सिंधुगढ़ जिले से निकलती है। इस जगह का नाम क्या है? सिंधुगढ़। कहां पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। आगे बढ़ती है, इसमें आगे चलकर दो नदी और मिलती हैं। तुंगभद्रा नदी। कहने को तो ये एक ही नदी है तुंगभद्रा नदी जो पांचवी है, लेकिन ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी ये मुख्य नदी है। ये मुख्य नदी है, लेकिन ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी। ठीक है, दो धाराओं के रूप में निकलती है। कहां से निकलती है? ये जो है वर्धा पर्वत से दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराएं कौन कौन सी हैं? यहां पर है वर्धा पर्वत। क्या नाम है इसका? वर्धा पर्वत। इसमें दो धाराओं के रूप में निकलती है तुंग प्लस भद्रा। तुंग और भद्रा। तुंगभद्रा नाम से दो धाराओं के रूप में निकलती है। ये जो स्थान है ये कर्नाटक का कूडली नामक स्थान है। कूडली कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कूडली नामक स्थान पर ये मिलती है और आगे बढ़कर ये नदी कहलाती है। कौन सी नदी?
ये नदी कहलाती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी कहलाती है? तुंगभद्रा नदी। ये जो है आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है, और कृष्णा नदी में किस स्थान पर मिलती है? आलमपुर नामक स्थान पर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। किस स्थान में मिलती है? आलमपुर नामक स्थान पर मिलती है। इस स्थान का क्या नाम है? आलमपुर। ठीक है ना। आलमपुर नामक स्थान पर तुंगभद्रा नदी मिलती है। आगे चलती है ये नदी, ये ऐसे करके टर्न लेती है और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना से ही एक नदी और आती है जो कि इसमें मिलती है। उसका नाम है मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी जो कि हैदराबाद से आती है और इसमें मिलती है। मूसी नदी कहां से निकलती है? हैदराबाद से। ठीक है, एक नदी और ऊपर की तरफ से आती है, इसी में मिल जाती है। उसका नाम है मुनेर नदी, मुनेरू नदी। ये नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर से एक बार यहां से आने वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये किस में मिल जाती है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, BOB में, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहां से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र से। किस स्थान से? महाबलेश्वर नामक स्थान से। महाबलेश्वर नामक स्थान से कौन सी और एक और नदी निकलती है? कोयना नदी। ठीक है, कोयना नदी किस स्थान पर कृष्णा नदी मिलती है? कराड़ नामक स्थान पर। बाईं ओर से मिलने वाली कृष्णा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। भीमा नदी दाईं ओर से सिंधुगढ़ नामक स्थान से कौन सी नदी मिलती है? घाट प्रभा और माल प्रभा। जो घाट प्रभा है वो किस स्थान में मिलती है? अलमट्टी नामक स्थान पर। माल प्रभा किस स्थान में मिलती है? कुणाल सागर स्थान पर। वर्धा पर्वत से निकलने वाली दो धाराएं कौन सी हैं? तुंग और भद्रा। तुंगभद्रा का नदी मिलती कौन सी जगह पर है? कूडली नामक स्थान पर। कूडली कहां पर है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में किस स्थान में मिलती है? आलमपुर नामक स्थान पर। ऊपर की तरफ से हैदराबाद से एक नदी आती है, इसका नाम है मूसी नदी, और एक और नदी आती है मुनेरू नदी। उसके बाद ये कृष्णा नदी किसमें जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।